नमस्कार, विजय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस्माइल हानिया, मोहम्मद दे और फवाद शुक्र। इजराइल ने हमास को एक के बाद एक झटके दिए। इन तीनों नामों में से इस्माइल हानिया एक ऐसा नाम है जिसको ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल ने मौत के घाट उतारा। ईरान और हमास ने जहां एक तरफ इन हत्यारों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। ऐसे में अब एक पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारने में ईरान का भी हाथ था। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इस्माइल हानिया की खुफिया एजेंसी मोसाद ने खास ऑपरेशन चलाकर तेहरान में इस्माइल हानिया को मारा। इसमें ईरान के कुछ सुरक्षा अधिकारी भी इजराइल का साथ दे रहे थे। तेहरान में जिस इमारत में हानिया रुका हुआ था, उसमें बम लगाने के लिए मोसाद ने ईरानी सुरक्षा एजेंटों को अपने साथ शामिल किया था। द रिपोर्ट कहती है कि हानिया को ईरान में मारने की प्लानिंग मोसाद काफ़ी समय से बना रहा था। इसी साल मई में हानिया पूर्व ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गया था। इस दौरान भी हानिया की मौत का प्लान बनाया गया था, लेकिन योजना सफल नहीं हो सकी। दो ईरानी अधिकारियों ने कहा कि भारी भीड़ के कारण हानिया को मारने का ऑपरेशन रद्द किया गया था। इस ऑपरेशन में बदलाव करते हुए अगले मौके की तलाश की गई। ये मौका हानिया के ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचने का मिला। मोसाद के लिए काम करने वाले दो एजेंटों ने उत्तरी तेहरान में इस्माइल रेवोल्यूशन गार्ड काप्स के गेस्ट हाउस के 3 कमरों में विस्फोट लगा रखे थे। हानिया के तेहरान आने से पहले ही ये विस्फोट रख दिया गया था। एजेंटों को इस बात की भनक लग गई थी कि हानिया को इस गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। ऐसे में यहाँ पहले ही विस्फोटक लगा दिए गए थे। ईरानी अधिकारियों को वो फुटेज मिली है जिसमें 2 एजेंटों ने चुपचाप इधर से उधर, इस कमरे से उस कमरे में एंट्री करते और बाहर निकलते देखे गए। कमरों में विस्फोटक लगाने के बाद ये ईरान से चले गए, लेकिन देश के भीतर एक स्रोत बनाए रखा। बुधवार तड़के 2 बजे उनके गुर्गों ने दूर से उस कमरे में लगे बम को ब्लास्ट कर दिया। हानिया गेस्ट रूम में ही था और उसकी जान इस हादसे में चली गई।